हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने वाले हैं सेट्स का पार्ट 2। तो हमने पिछले पार्ट में हमने एक क्वेश्चन दिया था लास्ट में, होमवर्क क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो होमवर्क क्वेश्चन में हमने क्या दिया था, ए सेट एक्स डिनोट्स अ सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ होनोलुलु, देन फाइंड द कार्डिनल नंबर ऑफ दिस सेट्स। कार्डिनल नंबर पूछे या फिर पूछे फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट, तब भी वही निकालेंगे। कार्डिनल नंबर पूछे तब भी वही निकालेंगे। ऑर्डर ऑफ सेट पूछे तब भी वही निकालेंगे, क्योंकि हमने पहली वीडियो में बताया था कार्डिनल नंबर्स को हम ऑर्डर ऑफ सेट भी बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ सेट, और हम इसको नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ये भी बोलते हैं। आ रही है बात समझ में? ठीक है, चलिए तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, होनोलुलु वर्ड्स दिया हुआ है, हमें इसके कार्डिनल नंबर्स यानी कि पहले इसका रोस्टर फॉर्म में सेट बनाना है, फिर उसके ये बताना है कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। सबसे पहले हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए हमने क्या बताया कि किसी भी लेटर को हम रिपीट नहीं करेंगे, सभी को एक बार हम करेंगे, ठीक है। तो चलो ब्रैकेट लगाया, एच एक बार ले लिया, ओ एक बार ले लिया, एन एक बार ले लिया, ओ दोबारा नहीं लेंगे, एल ले लिया और एक बार यू ले लिया, ठीक है। और कुछ भी हम रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखो कार्डिनल नंबर, ठीक है। तो देखो कितने एलिमेंट्स, क्या कार्डिनल नंबर क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, ठीक है। कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा कार्डिनल नंबर। आ रही है बात समझ में? चलो इसी के जैसा एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट, ए सेट ए डिनोट्स ए सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ इलाहाबाद, then find cardinal numbers of this set, ठीक है। सेम इसमें भी वही प्रोसेस करना है। सबसे पहले इसकी रोस्टर फॉर्म लिखनी है। रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, कोई भी एलिमेंट दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए, और फिर इसके हमको कार्डिनल नंबर, डेट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट, वो निकाल देना है, ठीक है। चलो सोल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले रोस्टर फॉर्म लिखो इसकी, ठीक। ए एल ए दोबारा नहीं लिखेंगे, एच बी डी, कुछ भी हमने रिपीट नहीं करा। एक बार लिया है, एल एक बार लिया है, एच भी एक बार लिया है, बी एक बार लिया है, और डी भी एक बार हमने यूज़ किया है, ठीक है। अब देखो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं, वो इसके कार्डिनल नंबर्स हैं। आ रही है बात समझ में? इसे नोट करो या स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। चलो अब आगे की चीज़ें स्टार्ट करते हैं। देखो पिछले लेक्चर में हमने रोस्टर फॉर्म तक पढ़ाया था, आज हम पढ़ाएंगे सेट बिल्डर फॉर्म या सेट बिल्डर मेथड होता क्या है, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म सेकंड, सेट बिल्डर मेथड, ठीक है। देखो ये क्या होता है, ठीक।
द एलिमेंट्स आर directly not visible in this method. ठीक है, एलिमेंट्स इसमें डायरेक्टली विजिबल नहीं होते, इसमें हम क्या करते हैं, इनको थ्योरी के रूप में हम इसको लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि एक सेट है A, X बिलोंग्स टू PX। ठीक है, तो ये क्या होता है, X क्या है, एलिमेंट्स ऑफ सेट A, और ये क्या है, प्रॉपर्टीज। ये वाला पार्ट इसकी प्रॉपर्टीज है सेट की, और ये वाला पार्ट है इसके एलिमेंट्स। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ नोट पॉइंट है, वो लिखवा देते हैं। नोट, सबसे पहले कि इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। ठीक है, दूसरा इसके और क्या क्या मेथड हैं। ठीक है, सेट बिल्डर मेथड को एक रूल मेथड कहते हैं, एक सिंबॉलिक मेथड भी बोलते हैं इसको। ठीक है, अदर नेम्स ऑफ दिस मेथड। ठीक है, क्या क्या है इसके अदर नेम्स, रूल मेथड एंड या फिर एक है सिंबॉलिक मेथड, और दूसरी बात क्या इसमें, दूसरा ये कि ये जो साइन होता है ये या फिर ये वाला, इसको हम इन दोनों को ही हम बोलते हैं सच डैट। ठीक है, आ रही है बात समझ में, इन दोनों सिंबल्स को हम बोलते हैं सच डैट, और इस वाले मेथड के दो नाम और होते हैं, तो रूल मेथड और एक होता है सिंबॉलिक मेथड। ठीक है, चलो इसे नोट करो फटाफट, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, मतलब इसको लिखते कैसे हैं। ठीक, देखो सम एग्जाम्पल्स। ठीक, जैसे कि हमारे पास ये लिखा हुआ है, एक सेट A है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये लिखा हुआ है हमारे पास रोस्टर फॉर्म में। हमें ये बनाना है सेट बिल्डर फॉर्म में, तो हम कैसे इसको बनाएंगे। ठीक है, तो देखो हम बोलेंगे x सच डेट x। ठीक है, x सच डेट x इज ए नेचुरल नंबर बोल दिया, और x लेस देन इक्वल टू 8। ठीक है, हमने कैसे लिखा इसे लैंग्वेज में, सेट बिल्डर फॉर्म में, कि x क्या है, एक नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर बोलते ही हमको ये पता लग गया कि ये 1 से स्टार्ट होगा। ठीक है, और यहाँ आगे बोल दिया, इसकी प्रॉपर्टी लिख दी कि x क्या होगा, या तो 8 के बराबर होगा या 8 से छोटा होगा। तो देखो इसमें 8 से छोटे भी हैं। ठीक है, और नेचुरल नंबर लिखा है इसलिए 1 से ही स्टार्ट होगा, और 8 भी है क्योंकि हमने 8 के बराबर ही बोला है। ठीक है, तो इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक, एग्जांपल सेकंड, जैसे ये दे दिया 1 3 5 7 9 यहाँ तक। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, तो देखो इसको कैसे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, x सच डेट x इज ए ओड नंबर बोल दिया, ओड नंबर है सारे,
और x कहाँ से कहाँ तक है, x 1 के इक्वल है और 1 से बड़ा है, 1 के इक्वल भी है और 1 से बड़ा भी है, और 9 के इक्वल है और 9 से छोटा भी है, 9 से छोटे भी हैं, तो इसकी ये लिमिट लगा दी। ठीक है, तो ये होती है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, आ रही है बात समझ में? चलो जल्दी नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट। अब इसमें पहला क्या आएगा, नल सेट, नल सेट और एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट और वॉइड सेट, वॉइड सेट, ये तीनों एक ही के नाम है। इसको हम नल सेट भी बोल सकते हैं, एम्प्टी सेट भी बोल सकते हैं और वॉइड सेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखो होता क्या है, is set having no elements। एक ऐसा सेट जिसके पास एक भी एलिमेंट्स ना हो। ठीक है, having no element is called null set और empty set, empty set और void set। ठीक है, अब देखो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है या डिनोट कैसे करते हैं। रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, कैसे इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। फाई का मतलब होता है नल। नल सेट। ठीक है, या फिर हम इसको खाली ब्रैकेट से, मतलब खाली करली ब्रैकेट से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। हम कभी भी इसको फाई के आगे ब्रैकेट नहीं लगा सकते, क्योंकि करली ब्रैकेट के अंदर कुछ तो एलिमेंट है, चाहे वो कुछ भी हो, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसको इसलिए नल सेट नहीं बोलेंगे, केवल इन दोनों को नल सेट बोलेंगे। ये दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, और ये बात समझ में, नल सेट होता क्या है। अब देखो कुछ इसके रिमार्क्स देख लो, रिमार्क्स या फिर नोट पॉइंट्स। ठीक है, phi is a subset of every set। ठीक है, फाई क्या होता है, एवरी सेट का सबसेट होता है। अब ये सबसेट क्या चीज़ है वो हम आगे बस इसके दो तीन इसके पॉइंट के बाद हम पढ़ने वाले हैं, पर ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन ध्यान रखना कि फाई इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये वाली लाइन आगे समझ में आएगी। ठीक है, जब हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, फाई इज़ यूनिक। यूनिक मीन्स मतलब ये फाई एक ही होता है हर सेट में। ठीक है, अब फाई को हम क्या, फाई does not represent by करली ब्रैकेट, मतलब फाइल को ब्रैकेट्स, ठीक है, ब्रैकेट्स के द्वारा हम इसको नहीं दिखा सकते, जैसे कि ऐसे, इट इज नॉट बी रिटन।
ठीक है, इसको हम ऐसे लिख नहीं सकते फाई को, नल सेट को केवल हम ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, आ रही है बात समझ में? ठीक, तो यहाँ तक नोट करो फटाफट, फिर आगे चलते हैं। नल सेट के बाद इनफाइनाइट सेट। पहले नल सेट के एक दो एग्जांपल हम देख लेते हैं, ठीक है, फिर इनफाइनाइट सेट पे हम चलेंगे। एग्जांपल, x such that x such that x is a natural number कैसा है? नेचुरल नंबर है। और x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है? बिटवीन 4 and 5। हमसे बोल के चल रहा है कि x क्या है? नेचुरल नंबर है बिटवीन 4 and 5। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, 4 और 5 के बीच में नेचुरल नंबर हो ही नहीं सकते, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और पूरे पूरे होते हैं पॉजिटिव में। अब ये तो 4 और 5 के बीच में रेशनल नंबर तो आ सकते हैं पर नेचुरल नंबर नहीं आ सकते ना, तो इसलिए कैसा सेट हो जाएगा? 5। ठीक है, एक आते हैं एक और एग्जांपल, x such that x is a even number x स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये कह रहा है कि इवन नंबर है x और x स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0 दे रखी है। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में सॉल्व कर लेते हैं। x स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू -5 + 5 आ जाएगी, जो कि क्या होती है? मतलब -5 तो माइनस में पहुंच जाती है, इंटीजर होती है, और 5 तो वैसे भी ओड नंबर है, इवन नंबर हो ही नहीं सकता, तो इसलिए ये भी 5 आ जाएगा इसका आंसर भी। आ रही है बात समझ में? ठीक है, चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। x सच डेट x, या फिर x सच डेट x, ठीक है, इज ए होल नंबर। कैसा नंबर है? होल नंबर। ठीक है, या फिर रियल नंबर बोलते हैं, रियल नंबर। ठीक, x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको हम सोल्व करके देखेंगे तो क्या आ जाएगा? x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू √-5। ये तो कॉम्प्लेक्स है, ये तो रियल नंबर है ही नहीं, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? 5 सेट। ठीक है, नल सेट। आ रही है बात समझ में? नल सेट क्या होता है? चलो आगे बढ़ते हैं अब इस पे। ठीक है, इसके बाद आते हैं फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट्स होते क्या हैं? ठीक है, देखो फाइनाइट सेट्स। फाइनाइट सेट्स क्या होते हैं? ऐसे सेट्स जिसमें जो एलिमेंट होते हैं वो काउंटेबल हो, मतलब कि हम उन एलिमेंट्स को गिन सकें, तो वो सेट कैसे कहलाते हैं? फाइनाइट सेट। ठीक है, तो देखो, द सेट्स हैविंग काउंटेबल एलिमेंट्स, ठीक है, इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। ठीक है, ऐसे सेट्स जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल हो, मतलब कि हम उन्हें गिन सकें, तो कैसे सेट कहलाते हैं? फाइनाइट सेट। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल एक सेट है x such that x is a
नेचुरल नंबर, ठीक है। और x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं x बिलोंग्स टू 1 से 5, ठीक। मतलब इसमें क्या बोला गया कि x एक नेचुरल नंबर है और उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक दी, 1 से 5, यानी कि 1 भी इंक्लूड है, 1 2 3 4 5। इसको रोस्टर फॉर्म में लिखो, ठीक है। क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल है ना, तो इसलिए कैसा सेट कहलाएगा, फाइनाइट सेट, ठीक है। अब आते हैं, चलो एक एग्जांपल और ले लो। x such that x is a set of odd numbers, ठीक है। x such that x is a set of odd numbers between 1 to 50, मतलब इनके बीच के जितने भी ऑड नंबर है उनका सेट। तो जितने भी ऑड नंबर आएंगे वो हम गिन पाएंगे आराम से। तो देखो लिख लेते हैं इसकी भी रोस्टर फॉर्म, ठीक है। क्या आएगा, पहला तो 1 ही है, बिटवीन बोल दिया ना, बिटवीन 1 to 50, तो मतलब 1 नहीं लेंगे, 1 और 50 के बीच का है। पहला 3 5 7 ... 49, यही तो आएंगे ऑड नंबर इनके बीच के, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फाइनाइट सेट, ठीक। इसके बाद आगे चलते हैं, पहले इसे नोट करो, इसके बाद पढ़ेंगे हम इनफाइनाइट सेट, ठीक है। इनफाइनाइट सेट्स, ठीक है। इनफाइनाइट सेट्स होते क्या हैं ये, अब वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। द सेट्स having uncountable elements are called infinite sets, ठीक है। ऐसे सेट्स जिसमें अनकाउंटेबल एलिमेंट्स हो उनको क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सेट। तो देखो एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, पहला, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर्स का सेट कैसा होता है, इनफाइनाइट, मतलब उन्हें हम गिन थोड़ी सकते हैं, तो कैसे हो जाएंगे सेट, इनफाइनाइट सेट। सेकंड, सेट ऑफ ओड नंबर्स, ये भी इनफाइनाइट होते हैं। सेट ऑफ इवन नंबर्स, ये भी इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा इनफाइनाइट सेट। इसे नोट करो, आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। चलो, इनफाइनाइट और फाइनाइट हो गया, एम्प्टी सेट हो गया। इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट, ये दोनों क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। इक्विवेलेंट सेट्स, ये क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट्स होते क्या हैं, ठीक है। टू सेट्स आर इक्विवेलेंट, दो सेट इक्विवेलेंट होंगे इफ कार्डिनल नंबर्स
या फिर कार्डिनल नंबर हुआ, या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, ठीक है, विल बी सेम, ठीक है। मतलब दोनों के कार्डिनल नंबर, दो सेट तभी इक्विवेलेंट कहलाएंगे जब दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होंगे दोनों सेट्स में। यानी कि जैसे एक सेट है, कोई सेट ए है, उसमें दो एलिमेंट्स हैं, तो सेट बी में भी दो एलिमेंट्स होने चाहिए, तभी वो दोनों कैसे कहलाएंगे, इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे, ठीक है। कार्डिनल नंबर, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट को ही बोलते हैं, या ऑर्डर ऑफ सेट को बोलते हैं, ठीक है। तो देखो एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल, जैसे कोई सेट ए है, ठीक है, इसमें 2 2 एंड थीटा है, ठीक है, दो एलिमेंट्स ये हो गए। और एक सेट बी, इसमें 1 एंड 3 है, दो एलिमेंट्स इसमें, दो एलिमेंट्स इसमें, ठीक है। तो दोनों कैसे सेट हैं, इक्विवेलेंट सेट, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में। इसके कार्डिनल नंबर निकालो, कितने, 2, इसके कार्डिनल नंबर निकालो 2, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में सेम है, तो इसलिए ये दोनों सेट्स क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंट सेट। तो हैंस सेट्स या सेट ए एंड सेट बी आर इक्विवेलेंट सेट्स, ठीक है। दोनों कैसे सेट्स हैं, इक्विवेलेंट्स दोनों सेट हैं, ठीक है। अब आते हैं इक्वल सेट्स क्या होते हैं। इक्वल सेट्स, ठीक है। इक्वल सेट्स क्या होते हैं, इक्वल सेट में कुछ नहीं होता, कार्डिनल नंबर तो उसका सेम होना चाहिए, पर वो सेट्स का हर एक एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। मतलब जैसे 2 सेट्स आर इक्विवेलेंट, ठीक है, मतलब इक्विवेलेंट नहीं, इक्वल। 2 सेट्स आर इक्वल इफ कार्डिनल नंबर्स एंड एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स आर इक्वल, ठीक है। तो ऐसे सेट क्या कहलाएंगे, इक्वल सेट। मतलब उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम होने चाहिए, मतलब एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम होने ही चाहिए, उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए दोनों सेट्स में। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई सेट ए है, इसमें क्या क्या एलिमेंट है, 2 3 और थीटा। और एक सेट बी है, इसमें भी यही एलिमेंट होने चाहिए, चाहे ऑर्डर कुछ भी हो दोनों का, ठीक है। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी थीटा, इसमें भी थीटा, इसमें 3, इसमें भी 3, ठीक है। बात आ रही है समझ में क्या होता है इक्वल सेट, ठीक है। इतना समझ में आया। आगे चलो इसका एक और एग्जांपल देख लो इक्वल सेट्स का। सेट ए बराबर सेट बी, सेट पी मान लो कोई, क्यों ए बी, ठीक है। एक सेट ये हो गया, एक सेट क्यों मान लो, ए बी क्यों 2। तो देखो जितने इसमें एलिमेंट उतने ही इसमें एलिमेंट, ठीक है। कार्डिनल नंबर दोनों का सेम है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम ही है और एलिमेंट्स भी सेम है, 2 इसमें 2 इसमें, क्यों इसमें क्यों इसमें, ए इसमें ए इसमें, बी इसमें बी इसमें, ठीक है। तो दोनों सेट्स कैसे हैं, P एंड Q आर इक्वल सेट्स, इक्वल सेट्स, ठीक है। आ रही है बात समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इक्वल सेट हो गया, इक्विवेलेंट सेट हो गया। इसके बाद कौन सा सेट पढ़ना है हमको, इसके बाद हमको पढ़ना है, ठीक है। सब देखो, इसके बाद हम करेंगे कुछ ट्रू फॉल्स, ठीक है। ट्रू फॉल्स में देखो
every equivalent set is a equal set। और एक है every equal set is a equivalent सेट। ठीक है, अब देखो इसमें दोनों में कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। क्या कहना चाह रहे हैं कि एवरी इक्विवेलेंट सेट इज ए इक्वल सेट। अब देखो इक्विवेलेंट सेट होता क्या है, ये रहा इक्विवेलेंट सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में सेम हो। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 2। इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, 2। और उसमें इक्वल सेट कैसा होता है, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम हो और एलिमेंट्स भी सेम हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम हो और एलिमेंट्स भी सेम हो। तो देखो इसमें 2 है, मतलब सेम एलिमेंट्स इसमें, सेम इसमें एलिमेंट्स अलग हो सकते हैं। तो क्या कहना चाह रहे हैं, एवरी इक्विवेलेंट सेट इज ए इक्वल सेट। इक्वल सेट की कंडीशंस को फॉलो कर रहा है क्या, नहीं कर रहा ना, क्योंकि इक्वल सेट में तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स के साथ साथ एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, जो कि इक्विवेलेंट सेट में नहीं होते हैं। तो ये तो हो जाएगा फॉल्स। और एवरी इक्वल सेट इज अ इक्विवेलेंट सेट, ये बात ट्रू है। देखो कैसे, क्योंकि इक्वल सेट क्या होता है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं, जो कि इसकी कंडीशन है इक्विवेलेंट सेट की, तो इसलिए ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ये है। ठीक है, नोट डाउन करो फटाफट, फिर अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो अगला टॉपिक है सबसेट। सबसेट, ठीक है, सबसेट क्या होता है। ठीक, if every elements of set A present in set B, then A is called subset of B। ठीक है, मतलब अगर A का हर एलिमेंट B में प्रेजेंट हो, A का हर एलिमेंट सेट B में प्रेजेंट हो, तो A क्या कहलाएगा, सबसेट ऑफ A, मतलब B का पार्ट। ठीक है, और इसे रिवर्स भी बोल सकते हैं, इफ एवरी एलिमेंट्स of set B present in set A, then B is called subset of A। ठीक है, तो अगर B का हर एलिमेंट A में प्रेजेंट होगा तो B कहलाएगा A का सबसेट। ठीक है, अब देखो इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय ये वाला साइन। ठीक है, ठीक, देखो अगर ऐसे लिखा है तो इसे हम रीड करेंगे, रीड्स A is subset of B। ठीक है, और अगर ऐसे लिखा है reads
बी इज सबसेट ऑफ ए। ठीक है, तो हम इसे ऐसे रीड करेंगे। ठीक है, आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो ये कहलाता है सबसेट। ठीक, अब कुछ इसके नोट प्रॉपर्टीज़, मतलब ये पॉइंट्स छोटे छोटे। एवरी एलिमेंट्स is a subset of itself। ठीक है, हर एलिमेंट्स क्या होता है? खुद का सबसेट होता है। ठीक है, और ये ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल्स, ठीक है, जैसे हमें दो सेट्स दिए गए हैं। सेट ए, इसमें कितने एलिमेंट है? 2, 3 और 4। ठीक, एक दिया गया है सेट बी। ठीक है, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो एक बात बताओ, ए का हर एलिमेंट सेट बी में है कि नहीं है ना? तो ए क्या कहलाएगा? सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ए क्या कहलाएगा? सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ए सबसेट ऑफ बी। ठीक, इसके बाद जैसे फॉर नेक्स्ट एग्जांपल, दूसरा ये दिया गया x such that x is a set of odd numbers। odd numbers का एक सेट दिया गया है, और b क्या दिया हुआ? x such that x is a set of natural numbers। ठीक है, मतलब ए तो दिया गया सेट ऑफ ओड नंबर्स और बी दिया गया सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होता है। सबसे पहले ए को लिख लेते हैं। ए क्या है? ओड नंबर्स 1, 3, 5 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। ठीक है, और बी क्या है? बी हमारा क्या है? नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3, 5 डॉट डॉट डॉट। अब देखो इसमें, इस वाले सेट में देखो, ओड नंबर भी है और उसके अलावा भी है, मतलब ये वाला सेट इसके अंदर पूरा का पूरा है ना, तो ये फिर से कहलाएगा ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ए क्या है? बी का सबसेट। ठीक, आगे देखो, अब देखो, अब हम देखते हैं नंबर ऑफ सबसेट। मतलब हम सबसेट बताएं कैसे कि किस सेट में कितने सबसेट हैं, नंबर ऑफ सबसेट। तो कैसे बताएंगे? तो ये क्या होता है? नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए। किसी कोई ए सेट मान लिया, उसके हमको नंबर ऑफ सबसेट बताने, तो कैसे बताएंगे? 2 रेज़ टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। ठीक है, क्या होगा? 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। जो भी सेट होगा उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये इसका होता है नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला। नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, ये हुआ नंबर ऑफ सबसेट। ठीक, आगे अब देखो, जैसे हम कोई एग्जांपल लिख लेते हैं। सेट ए बी सी। सबसे पहले हम देखते हैं
इसमें कितने सबसेट बन सकते हैं इसके, ठीक है, इसके कितने सबसेट बन सकते हैं। एक तो सबसे पहले फाई तो हर किसी का सबसेट्स होता है, ठीक है, फाई हर किसी का सबसेट होता है, ए बी और एक इसका सबसेट है सी, एक ए बी एक बी सी और एक ए बी सी, ठीक है, और एक हाँ इससे पहले ए सी और इसके बाद ए बी सी, ठीक है। कितने सबसेट हो गए, एक तो फाई तो हर किसी का होता है। देखो मैंने शुरू में जब नल सेट पढ़ाया था मैंने बताया था फाई इज़ द सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो अब यहाँ पे समझो कि फाई क्या है, हर सेट का सबसेट है, ठीक है। एक फाई हो गया, एक एलिमेंट ए हो गया। जब भी हम सबसेट लिखते हैं हमें ब्रैकेट लगा के लिखना होता है वो एलिमेंट अंदर वाला, ठीक है। बी मतलब बी हो गया, एक सी हो गया, एक ए बी, एक बी सी, एक ए सी और एक ए बी सी। और मैंने जब सबसेट अभी पढ़ाया मैंने ये भी बताया कि एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर सेट अपने आप का सबसेट होता है, ठीक है। ये खुद का भी एक सबसेट है, ठीक है। अब हमें अगर फॉर्मूले से पता करना चाहते हैं कि इसमें कितने एलिमेंट है तो कैसा होता, नंबर ऑफ सबसेट्स, क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सबसेट्स हो जाएगा 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए, ठीक है। कितने एलिमेंट है, 3 है ना, 2 की पावर 3 तो 8 सबसेट निकलेंगे। देखो गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ही आएंगे, ठीक है। अब देखो एक दो क्वेश्चन अपने आप से ट्राई करना, ठीक है। इसके सारे सबसेट्स लिखना, तो यहाँ लिख लो, राइट ऑल सबसेट्स, ठीक है। इसके सभी सबसेट्स लिखना, क्या है, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, वो नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालते हैं इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर जेईई मेन में एक सवाल आया हुआ है, उसे हम कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्यूशन, क्वेश्चन क्या कहता है, ए सेट ए हैज़ m एलिमेंट्स, ठीक है। सेट ए हैज़ m एलिमेंट्स एंड सेट बी हैज़ n एलिमेंट्स, ठीक है। अगर सेट ए के पास m एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो नंबर ऑफ सबसेट इन सेट ए क्या होगा, 2 की पावर m, क्योंकि हमने अभी कॉन्सेप्ट सिखाया कि सबसेट का नंबर निकालने के लिए 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट होता है, ठीक है। और ये बोल के चला एंड सेट बी हैज़ n एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ सबसेट इन सेट बी, नंबर ऑफ सबसेट इन सेट बी इज इक्वल टू 2 की पावर n, ठीक है। आगे बोलता है इफ़ टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए इज 12 मोर देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ बी, मतलब कहने का मतलब है जो ए के नंबर ऑफ सबसेट है जो कि 2 की पावर m है वो क्या है 112 अधिक है, मतलब टोटल नंबर ऑफ सबसेट बी में कितने हैं 2 की पावर n, इससे कैसे हैं 112 अधिक, ठीक है। तो हमसे कह रहा है कि ऑफ सबसेट बी देन द वैल्यू ऑफ m इंटू n, तो हमको पहले m की वैल्यू निकालनी होगी फिर n की वैल्यू निकालनी होगी फिर दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। सबसे पहले क्या करेंगे 2 की पावर m, इसको ले आओ 2 की पावर माइनस 2 की पावर n इज इक्वल टू 112, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 2 की पावर
क्या करेंगे यहाँ से 2 की पावर n कॉमन ले लो, यह आ जाएगा 2 की पावर m माइनस n माइनस 1, ठीक है, ये आ जाएगा 2 की पावर, अगर n कॉमन ले लेंगे 2 की पावर n कॉमन लेने के बाद 2 की पावर m माइनस n अपॉन 1। अब देखो ये कैसे आया, सबसे पहले कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना, 2 की पावर n हमने कॉमन ली तो इसका मतलब 2 की पावर m अपॉन 2 की पावर n माइनस 2 की पावर n यहाँ ऑलरेडी थी। अगर यहाँ से हम 2 की पावर n लेंगे कॉमन तो यहाँ होनी भी तो चाहिए, अब थी नहीं तो ऊपर लाने के लिए हमने डिवाइड भी करा, ठीक है। अब कॉमन ले लो यहाँ से 2 की पावर n, तो यहाँ आ जाएगा 2 की पावर m, यहाँ से चली गई और ये ऊपर जाके माइनस n अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू 112, ठीक है। अब 2 की पावर कुछ भी हो तो वो क्या होता है, इवन, क्या होता है ये, इवन होता है। और जो 2 की पावर कुछ भी हो उसमें से एक घटा दो तो वो क्या बन जाता है, ऑड, ठीक है, ऑड चीज़ बन जाती है। तो सबसे पहले 112 के फैक्टर्स करो, सब थोड़ा रफ कर लेते हैं, ठीक है। 112 के फैक्टर कर लेते हैं, 5 6 2 8 1 4 7, ठीक है। ये क्या बन गया 1 2 3 4, 2 की पावर 4 इंटू 7, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर n इंटू 2 की पावर m माइनस n माइनस 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 4 इंटू 7। अब देखो ये वाला 2 की पावर 4 है, इवन टर्म है, तो इवन टर्म को इवन टर्म से कंपेयर कर देंगे और ओल्ड टर्म को ओल्ड टर्म से कंपेयर कर देंगे, ठीक है। तो 2 की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर 4 और 2 की पावर m माइनस n माइनस 1 इज इक्वल टू 7, ठीक है। n की वैल्यू यहाँ से क्या हो गई 4, कंपेयर कर दी दोनों की, और यहाँ से 2 की पावर m माइनस n इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो 2 की पावर m माइनस n इज इक्वल टू 2 की पावर 3, ठीक। तो m माइनस n इज इक्वल टू हो गया 3 यहाँ से, ठीक है। दोनों की पावर्स को कंपेयर करने के बाद n की वैल्यू रख दी यहाँ, m माइनस 4 इज इक्वल टू 3, m इज इक्वल टू 3 प्लस 4, m इज इक्वल टू 7। तो n की वैल्यू आई हमारी 4 और m की वैल्यू आई 7, और हमसे पूछा क्या है देन द वैल्यू ऑफ m इंटू n, तो m इंटू n क्या आ जाएगी, m इंटू n इज इक्वल टू 4 इंटू 7 28, यही हमारा आंसर है, ठीक है। आ रही है बात समझ में। आज यहीं तक रखते हैं और इसके आगे के वीडियो कल रिकॉर्ड करते हैं।